दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल को गैलन या डिब्बे में खरीदने का सरकारी नियम क्या है? क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग गैलन और डिब्बे लेकर पेट्रोल पंप पहुंच जा रहे हैं और वहां डीजल और पेट्रोल पंप की मांग कर रहे हैं, खरीदने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद से वहां का पेट्रोल पंप संचालक या पेट्रोल पंप का कर्मचारी उन्हें डीजल और पेट्रोल देने से मना कर दे रहा है। आज मैं बताऊंगा कि डिब्बे या गैलन में पेट्रोल या डीजल खरीदने का सरकारी नियम क्या है, आपका अधिकार क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई। कल मैं एक कवरेज के दौरान एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा। वहां मैं जनता से राय लेना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें या पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया क्या है। तो इन समस्या के अलावा मुझे एक तीसरी समस्या दिखाई दी कि लोग गैलन में पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि हम किसान हैं, हमें ट्रैक्टर चलाना है, हमें जनरेटर चलाना है, हमें पंप सेट चलाना है, हमें सिंचाई करना है, इसलिए हमें गैलन में डीजल चाहिए। पहले जब हम यही गैलन लेकर यहीं पर आते थे तो हमें आसानी से मिल जाता था, लेकिन आज हमें पेट्रोल और डीजल मिलने में समस्या हो रही है। गैलन में हम 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम 25 किलोमीटर दूर से आए, हम 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। तब मैंने पेट्रोल पंप के संचालक से पूछना चाहा कि डिब्बे को लेकर क्या नियम है, तो वो बताने से कतराने लगे। फिर मैंने सोचा कि जनता को ये बात जानना जरूरी है कि इसको लेकर सरकारी नियम क्या कहता है, आपका अधिकार क्या कहता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि इसको लेकर नियम क्या है। सबसे पहले मैं पेट्रोल को लेकर नियम बताता हूं कि सरकारी नियम क्या है, डिब्बे में पेट्रोल डीजल पेट्रोल को खरीदने के नियम क्या है। देखिए, पेट्रोलियम एक्ट 1934 के पेट्रोलियम रूल्स 2002 रूल 3, रूल 4 और रूल 5 को मैं बता रहा हूं। यह कहता है कि पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए यह अप्रूव्ड और मजबूत कंटेनर में ही दिया जा सकता है। साधारण प्लास्टिक की बोतल सुरक्षित नहीं मानी जा सकती है। यह रूल्स कहता है सरकारी नियम। कहता है कि रूल 4 कहता है कि कंटेनर अप्रूव्ड होना चाहिए और रूल 5 कहता है कि पेट्रोल के कंटेनर मजबूत और बंद होने चाहिए। ये उस कंटेनर की भी बात हो रही है जिस कंटेनर से पेट्रोल ले जाया जाता है या ले आया जा सकता है। इस तरह के कंटेनर जो है वो बहुत सील पैक होने चाहिए, लोहे के होने चाहिए, इसके बाहर से रिसाव नहीं होना चाहिए। इस तरह के अप्रूव्ड कंटेनर को ही पेट्रोल इसमें दिया जा सकता है। सामान्य प्लास्टिक की बोतल या खुले डिब्बे में पेट्रोल देना एकदम खिलाफ माना जाता है और पेट्रोल उसमें नहीं दिया जा सकता है। पेट्रोल सिर्फ मजबूत और सुरक्षित कैन में दिया जा सकता है। कई पेट्रोल पंप सुरक्षा कारणों से इसे मना भी कर देते हैं और बड़ी मात्रा में पेट्रोल रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई पेट्रोल 50 लीटर 100 लीटर के ज्यादा अपने घर में संरक्षित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है। आप साधारण तरीके से उसको घर में भारी मात्रा में नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपनी जान के अलावा और लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कभी प्रशासन को पता चल गया तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा डीजल को लेकर के क्या नियम है, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल किसानी में भी होता है। पंप सेट उससे चलता है, कंपाइन चलता है, उससे ही तमाम सिंचाई के उपकरण चलते हैं, उससे ही जनरेटर चलता है, उससे ही ट्रैक्टर चलता है। उसको लेके क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रूल्स 2002 के क्लास बी और सी का पेट्रोलियम रूल्स कहता है कि डीजल के नियम ढीले हैं और इसको जलने का इसमें खतरा कम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा लचीलापन है। इसमें किसान खेत के लिए ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, हार्वेस्टर, ड्रम, कैन में डीजल ले जा सकते हैं। किसानों को यह छूट दी जाती है कि आप ड्रम में डीजल की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रम पैक होना चाहिए और वो इस तरह के ड्रम होने चाहिए जो पूर्ण रूप से सील पैक हों। छोटे स्तर पर खेती के उपयोग के लिए आमतौर पर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं जिनमें भारी मात्रा में डीजल उपयोग होता है, या बहुत बड़े किसान हैं जो हजारों लाखों लीटर डीजल
डीजल मंगाते हैं उनके लिए लाइसेंस है, लेकिन छोटे लोगों के लिए ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है, बस उन्हें एक सुरक्षित डिब्बे की जरूरत है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में वो भी जमा नहीं कर सकते हैं। जमाखोरी का मामला वो आप पे दर्ज होगा अगर आपकी जरूरत 50 लीटर डीजल की है, 100 लीटर की है, जिससे आपका कंपाइन चल जाए, जिससे आपका पंपिंग सेट चल जाए, जिससे आपका ट्रैक्टर चल जाए, आप सिर्फ उतना ही डीजल ले जा सकते हैं। और कहीं कहीं पर इसको लेकर नियम भी है, कहीं आधार कार्ड भी देखे जा रहे हैं वर्तमान समय में, कहीं आपसे पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन कहीं कहीं पर वर्तमान समय में होम डिलीवरी की सुविधा जो किसान हैं उनकी कितनी जरूरत है, इसको लेकर भी वहां के लोकल लोग, लोकल अधिकारी इसको लेकर काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे किसान जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं इस समय परेशान है, क्योंकि उनके क्षेत्र के पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और शहरों में डीजल भी गैलन में बहुत कम दिया जा रहा है। कुछ लोग इसके लिए जमाखोरी भी कर रहे हैं, इसलिए पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उन्हें देने से मना कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इसको लेकर आर्गुमेंट भी हो जा रही है। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि यह समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस समय यह आम समस्या हो चुकी है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्या पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल और डीजल देने से मना कर सकता है गैलन में, डिब्बे में? इसको लेकर नियम क्या कह सकते, नियम क्या कहता है? तो इसको लेकर नियम है कि कोई भी पेट्रोल पंप मालिक किसान को या किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल और डीजल देने से मना कर सकता है, वो सीधे मना कर देगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल के नियम में फर्क है। पेट्रोल वाले मामले में पेट्रोल पंप मालिक आसानी से मना कर सकता है, क्योंकि पेट्रोल को डिब्बे में देने के लिए बहुत सख्त नियम है। उसके लिए गैलन का स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, बढ़िया स्तर का गैलन होना चाहिए, साधारण स्तर का गैलन नहीं होना चाहिए। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि इसका इस्तेमाल आप दूसरे कार्य के लिए करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो अनधिकृत हो, तो उसको लेकर वो तुरंत मना कर सकता है। लेकिन डीजल के मामले में ऐसा नहीं होता है। डीजल के मामले में डीजल चूंकि कम ज्वलनशील होता है, किसान को कैन में, जरीकैन में, ड्रम में डीजल आमतौर पर आसानी से व्यवहारिक रूप से दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप मालिक मना कर सकता है अगर उसे लगे कि कंटेनर आपका अनसेफ है। दूसरा, मात्रा अगर लगे संदिग्ध है, आप कई बार कंटेनर भर भर के ले जा रहे हैं और वो आपको पहचान लिया हो कि हो सकता है आप इसकी कालाबाजारी के लिए ले जा रहे हो। और तीसरा, अगर प्रशासन का कोई आदेश आ जाए और दुरुपयोग होने का शक हो तो भी पेट्रोल पंप मालिक मना कर सकता है। आपके अधिकार को लेकर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप सीधे सीधे जाकर ये कह सकते हो कि हमें दीजिए ही। अगर पेट्रोल पंप मालिक को आप कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि आप इस कंटेनर में इसका उपयोग किसानी के लिए ही करेंगे और सीमित मात्रा में आप अपने लिए खरीद रहे हैं, किसी कालाबाजारी के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको डीजल आसानी से दिया जा सकता है या पेट्रोल आसानी से दिया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पेट्रोल और डीजल को गैलन या डिब्बे में खरीदने का सरकारी नियम क्या है। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है आसानी से पेट्रोल पंप पर या नहीं मिल रहा है, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे यह पता चल सके कि वर्तमान समय में किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है और आम आदमी को पेट्रोल और डीजल लेने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। ज्वाइन बटन पर मेरे साथ आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।